सियासत में क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या सुनना पड़ता है। किसी को भी इतने लो लेवल की सियासत करने की इजाजत कोई भी मुहज़्ज़ब मुआशरा नहीं देता है, कानून नहीं देता है। पहले आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद आगे की गुफ्तगू आपसे की जाएगी। ड्रग्स वाले लोग हैं वो शाहनवाज साहब की पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। जितने जालिम लोग हैं वो शाहनवाज साहब की पार्टी में जा रहे हैं। जितने डिक्टेटर लोग हैं वो शाहनवाज साहब की पार्टी में जा रहे हैं। जितने ड्रग्स वाले लोग हैं वो शाहनवाज साहब की पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। जितने जालिम लोग हैं वो शाहनवाज साहब की पार्टी में जा रहे हैं। जितने डिक्टेटर लोग हैं वो शाहनवाज साहब की पार्टी में जा रहे हैं। वीडियो आपने देखा। वीडियो में एक शख्स स्टेज पर क्या क्या कह रहा है। यह वीडियो सुरनकोट से हमारे पास पहुंचा है। सुरनकोट कंस्टिट्यूएंसी ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जिसमें जमातें मैदान में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे का ऐलान होना अभी बाकी है। फिलहाल मुकाबला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से 40 से 50 साल तक इस सरजमीन पर हुकूमत करने वाला खानदान, और दूसरी तरफ एक नया उभरता हुआ चेहरा। इनके बीच में मुकाबला है। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुकाबला पहली बार नहीं है, इससे पहले भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में यह मुकाबला हो चुका है। और इस मुकाबले में लोगों ने शाहनवाज चौधरी, जो नया चेहरा था, पुराने चेहरे के ऊपर फोकियत दी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में शाहनवाज चौधरी ने अकरम चौधरी को हराया था। अब वो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का था, अब इलेक्शन असेंबली का है। इंतखाबात में हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। दोनों सियासी रहनुमा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुरनकोट की आवाम को अपने जानिब माहिल किया जाए, और ये होना भी चाहिए। और ये हमारी जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा कदम भी है कि सियासतदान जो हमें कभी कभी दिखाई देते हैं, गांव देहात में चक्कर लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहां वो जिंदगी में कभी नहीं गए हैं। लेकिन जबान का ख्याल रखना हर एक की जिम्मेदारी है। नए चेहरों को नए चेहरे पसंद नहीं हैं, नए चेहरों को हजम नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की बात नहीं है, तमाम पार्टियों में ऐसा होता है कि नए चेहरों को पसंद नहीं किया जाता है या हजम नहीं किया जाता है। पुराने लोग ये चाहते हैं कि सत्ता हमारे पास रहे, सत्ता की कुर्सी पर हम ही लोग काबिज रहें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, ये जमहूरियत है। इसमें वोट गिना करते हैं, और जिस तरफ भी वोट होते हैं, वो नया चेहरा हो या पुराना चेहरा हो, उसी की जीत होती है। लेकिन इतने लो लेवल की पॉलिटिक्स किसी भी सूरत में, किसी मुअज़्ज़ब मुआशरे में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। सियासत में होना क्या चाहिए? मुद्दों की सियासत करें कि हमने अपने वक्त में ये किया, दूसरा अपने काम गिनवाए, तीसरा अपने काम गिनवाए। आप याद रखिएगा, जब जब आप लो लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, इसका साफ मतलब यह होता है कि मुद्दों की सियासत से आप भाग रहे हैं। आपने अपने वक्त में कोई काम नहीं किया है जो आप गिनवा सकें। ये उन लोगों के लिए है, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, जो लो लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, जो इस तरह की जबान का इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं समझते कि इस वक्त आवाम को मुद्दों की सियासत की ज़रूरत है। मुद्दों पर बात करिए। आपने क्या होना तो ये चाहिए कि सुरनकोट में सोहेल मलिक अपने काम गिनवाए, मुश्ताक बुखारी अपने काम गिनवाएं, अकरम चौधरी अपने काम गिनवाएं, और शाहनवाज चौधरी अपने काम गिनवाएं, और काम की बुनियाद पर लोगों से ये कहें, ये काम हमने अपने वक्त में किए हैं और आप हमें इन काम की बुनियाद पर परखिए और हमें वोट करिए। लेकिन हो क्या रहा है? मुद्दों की सियासत नहीं हो रही है, पर्सनल हो रहा है। शख्स भरे मजमे में ये कहता है, जितने ड्रग्स वाले लोग हैं वो शाहनवाज साहब के साथ जा रहे हैं, जितने जालिम लोग हैं वो शाहनवाज साहब के साथ जा रहे हैं, जितने डिक्टेटर लोग हैं वो शाहनवाज साहब के साथ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि शाहनवाज चौधरी जहां जहां जाते हैं, हम देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। वो तमाम के तमाम लोग ड्रग्स का कारोबार करते हैं, ड्रग्स में मुलविस हैं, वो तमाम के तमाम लोग डिक्टेटर हैं, वो तमाम के तमाम लोग जालिम हैं। ये तौहीन सिर्फ शाहनवाज चौधरी की नहीं है, ये तौहीन उन हज़ारों लोगों की है
जो शाहनवाज चौधरी के साथ जुड़े हैं। ये तौहीन उन हजारों लोगों की है जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में शाहनवाज चौधरी को जताया और अकरम चौधरी को हराया। हैरानगी इस बात की है कि ये जो हजरत तकरीर कर रहे हैं, अकरम चौधरी भी उस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। होना तो ये चाहिए था कि अकरम चौधरी इनको रोकते और कहते पर्सनल नहीं होना है, मुद्दों की बात करिए, लेकिन मुद्दों की बात से किनारा कशी इख्तियार करके इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना एडमिनिस्ट्रेशन को भी ध्यान देना चाहिए और ऐसे शख्स को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे शख्स के ऊपर गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप ऐसे शख्स के ऊपर कार्रवाई करें ताकि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हुए आगे कोई शख्स 1000 बार नहीं बल्कि लाख बार सोचे। ये एक शख्स वाहिद की तौहीन नहीं है, ये एक शख्स वाहिद के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि उन तमाम हज़ारों लोगों पर इल्ज़ाम है जिन्होंने शाहनवाज चौधरी को डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर बनाया, वोट डाले। उन हज़ारों लोगों की तौहीन और बेइज्जती है जो शाहनवाज चौधरी के साथ जुड़े हुए हैं। उम्मीद तो हमें यह थी, इलेक्शन में मज़ा तो तब आता कि इलेक्शन ऐसे लड़ा जाता जैसे महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ़ अहमद लारवी ने लड़ा। इलेक्शन में मज़ा तो तब आता कि इलेक्शन वहीदुर रहमान परा और आगा रूहुल्लाह की तरह लड़ा जाता। तब होती बात कि दो मैदान में लोग मौजूद हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर हमलावर नहीं हैं, पर्सनल नहीं हैं। ये ज़रूर कहिए कि आपने अपने वक्त में काम नहीं किए, हमने अपने वक्त में काम किए और वो काम गिनवाइए। और मैं दरख्वास्त करूँगा, 4 जो बड़े चेहरे इस वक्त सुरन कोर्ट में हैं, सैयद मुश्ताक बुखारी, सोहेल मलिक, शाहनवाज चौधरी, अकरम चौधरी, कि आप आइए और बात करिए कि हमने अपने वक्त में ये सब कुछ किया है, इस बुनियाद पर हम वोट मांगने आए हैं। अकरम चौधरी खुद कह चुके हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल सुरन कोर्ट के लिए आया था, मैंने मेंढर को दे दिया। होना यह चाहिए था कि एकलव्य मॉडल स्कूल सुरन कोर्ट में होना चाहिए था। मेंढर वाले जो एमएलए हैं वो मेंढर की बात करते, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने आपको जिताया था, आपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एकलव्य मॉडल स्कूल दूसरी जगह पर दे दिया। मुद्दों की सियासत से मत भागिए, वो कोई भी हो, मुद्दों की सियासत करे, चाहे शाहनवाज चौधरी है, अकरम चौधरी है, सोहेल मलिक है, सैयद मुश्ताक बुखारी है, या अलग अलग पूरी यूनियन टेरिटरी में लड़ने वाले लोग हैं। मुद्दों की सियासत करिए। और मैं आवाम से भी ये हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि वोट डालते हुए ख्याल रखिए कि कौन आपका इस्तेहसाल कर रहा है, कौन आपको मुद्दों की सियासत से भटका के मजहब के नाम पर, जात बरादरी के नाम पर वोट मांग रहा है। और वोट जब जात बरादरी के नाम पर आप दोगे, मजहब के नाम पर दोगे, तो फिर मुद्दों की सियासत नहीं होगी, फिर यही सब कुछ होगा। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश, वोट उसी को दें जो आपको लगे कि ये काम कर सकता है। वोट उसी को दें कि आप उसका माजी देखें कि उसने आपके लिए काम किया है या नहीं किया है। उसी शख्स को वोट दें जिसमें आपको लगे कि पोटेंशियल मौजूद है, ये हमारे काम कर सकता है, इलाके की तरक्की के लिए काम कर सकता है। हमें अस्पतालों की ज़रूरत है, हमें स्कूल्स की ज़रूरत है। हमारे बेशुमार मसाइल ऐसे हैं जिनको इस इलेक्शन में डिस्कस होना चाहिए, लेकिन डिस्कस मसाइल नहीं हो रहे हैं, पर्सनल हुआ जा रहा है, ज़ाती हमले किए जा रहे हैं। और जब जब पर्सनल हुआ जाता है, ज़ाती हमले किए जाते हैं, तो इसका साफ मतलब ये होता है कि आपके पास मुद्दों की सियासत करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए आप मुद्दों की सियासत से हटकर, भटक कर, पर्सनल होकर पर्सनल हमले कर रहे हैं।